हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने इंद्रेश उपाध्याय और उनकी वाइफ शिप्रा शर्मा पे एक वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो में ये बताया गया था क्या कंफ्यूजन चल रहा है इंद्रेश उपाध्याय की वाइफ शिप्रा के सरनेम को लेके। ऑल्सो क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एक इंटरफेथ मैरिज है। वहां पर इनके सेकंड मैरिज की बात भी की गई थी। नाउ काफी सारे लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया था जहां पर उनका कहना था शिप्रा शर्मा की शादी हुई है और ये इनकी सेकंड मैरिज है एंड उनकी जो पिक्स है ना प्रीवियस मैरिज से वो वायरल हो चुकी है एंड एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने उन पिक्चर्स को अपलोड भी किया है। इस चैनल का नाम और उसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया था। तो इस चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर एक लड़की है जो शादीशुदा है एंड इनकी पिक्चर्स देखने को मिलती है अपने हस्बैंड के साथ। तो अगर आप ध्यान से इन पिक्चर्स को देखोगे तो ये एक्चुअल में शिप्रा शर्मा ही लगती हैं, क्योंकि इनका जो फेस है, बॉडी स्ट्रक्चर है एंड इनफैक्ट इनके जो लंबे लंबे बाल हैं जिसके लिए काफी फेमस थी जब इनका यूट्यूब चैनल भी था, तो सब कुछ सिमिलर है। इनफैक्ट यहाँ पर इनके हस्बैंड के साथ इनकी हनीमून पिक्स भी लगाई गई हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ काफी सारे लोगों का कहना है दैट ये पिक्चर्स एआई से बनाई गई है। नाउ यहाँ पर हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये पिक्स एआई वाली है या नहीं। हालांकि एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है उन पिक्चर्स में जो एआई से बनाई जाती है, क्योंकि इनकी एक पिक्चर नहीं, इनफैक्ट इनकी बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर वायरल हुई है। यहाँ पर इनको फैमिली के साथ भी इनफैक्ट देखा जा सकता है। सो इन अ वे ये जो रूमर्स फैल रहे थे दैट शिप्रा शर्मा डाइवोर्सी हैं और उनकी पहली शादी हो चुकी है, ये ऐसे ही नहीं फैले थे। एक्चुअल में ये सारी जो पिक्चर्स लीक हो रही हैं ये किसने लीक करी? तो ये शिप्रा शर्मा के फ्रेंड्स ही हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर शिप्रा शर्मा ने जब उनका यूट्यूब चैनल था, उनकी इंस्टाग्राम आईडी थी, उस समय के ये पिक्चर्स है। क्योंकि इंटरनेट पर जो भी रहता है वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहता ही है, नो मैटर आप कितना भी उन चीजों को डिलीट कर लो। ऑल्सो एक और बात जो आपको समझनी होगी वो ये है दैट जिस समय शिप्रा शर्मा और इंद्रेश उपाध्याय की शादी की बात चल रही थी, तो शादी होने से कुछ टाइम पहले ही ये सारी बातें लीक हो चुकी थी दैट इंद्रेश उपाध्याय की शादी शिप्रा शर्मा से होने वाली है। उससे पहले पूरी तरीके से दुल्हन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी इंस्टाग्राम पर रील्स आई थी जहाँ पर लिखा जा रहा था शिप्रा शर्मा गुरु माँ बनने वाली है। ऐसे बहुत सारी रील्स वायरल हो रही थी। नाउ यहाँ पर सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ये केवल एक लव मैरिज है या फिर हो सकता है ये इंटरफेथ मैरिज भी हो, लेकिन अब ये सेकंड मैरिज वाला केस बन चुका है। जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उससे ही पता चल रहा था दैट इनकी लव मैरिज है। इंद्रेश उपाध्याय की पीआर ने जिस तरीके से वर्क किया है शिप्रा शर्मा की इमेज को पूरा डिवोशनल दिखाने का, एक तरफ से वो बैकफायर हो गया है। इवन अगर ये एक सेकंड मैरिज है या लव मैरिज है या फिर इंटरफेथ मैरिज है, यहाँ पर किसी को भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बैकलैश इस वजह से मिल रहा था क्योंकि चीजें छुपाई जा रही थी। अगर ओपनली ये कहा जाता ना इन्होंने लव मैरिज किया या फिर सेकंड मैरिज की है, तो यहाँ पर लोगों के साइड से इनको अप्रिसिएशन ही मिलता, लेकिन इट सीम्स लाइक इनके खुद के फॉलोअर्स इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि इन स्क्रीनशॉट्स पे भी आप देख सकते हो जो वायरल हुए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है वो पूजा करती थी पहले, लेकिन मॉडर्न थी। दैट इज कम्प्लीटली ओके। उन्होंने रोमांटिक व्लॉग्स डाले थे, कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट। 2022 में शिप्रा ने शादी की थी एंड 2023 में उनका डाइवोर्स हो गया था एंड इसके बाद ये इंद्रेश जी से मिली थी 2023-24 के बीच में। और अप्रैल 2024 का यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पर शिप्रा शर्मा इंद्रेश जी की कथा में आई हैं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चलाने की कोशिश की एंड स्टार्टिंग में लाइक आई सेड कि इन्होंने पहले मेकअप, कुकिंग, मॉडलिंग ये सारे वीडियोस डाले थे, लेकिन जब ये सब नहीं चला उसके बाद डिवोशनल कंटेंट चलने लग गया, तो इन्होंने डिवोशनल कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्लियरली हम ये नहीं कह सकते इनका डिवोशन फेक है। कोई भी यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया जाता है उसके बाद जो कंटेंट वहाँ पर ऑडियंस को अच्छा लगता है क्रिएटर वही बनाना स्टार्ट कर देता है। इनका इसके भक्ति के साथ हम जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी पीआर टीम इनके डिवोशन को ओवर हाइप करने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। बेसिकली इनका कंपैरिजन किया जा रहा है गॉडेस सीता से, राधा जी से, जो है धर्म विरुद्ध आचरण है। ये तलाकशुदा से शादी कर रहे वो भी इंटरकास्ट, ये चीज उनके अनुसार गलत है। एक कथा वक्ता को जो कि गुरु बन गए हैं उनको शोभा नहीं देते एंड समवेयर इस तरीके की बातें ना हो इसीलिए ये चीजें छुपाई गई थी, लेकिन कुछ चीजें छुपाने से नहीं छुपती एंड इन द एंड सारी पिक्चर्स एंड जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी
वो सब रिलीज हो गया है। फॉर क्लैरिटी, ये बहुत अच्छी बात है अगर दोबारा से शादी हो रही है, भले ही फिर वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इंटरफेथ मैरिज हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, हम हर चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंटरनली ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोजीशन पे है, कथावाचक हैं, इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, पूरी कंट्री के लोग इनको सुन रहे हैं, इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना अभी भी लोगों की मेंटेलिटी वैसे ही है, वो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड समवेयर इसी वजह से कोशिश की गई होगी इनका पास छुपाने की। एंड जितने लोगों का ये कहना था वो कथावाचक हैं, वो गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं हैं। सो क्लियरली मैंने पूरी वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो सन्यासी हैं। एवरीवन नोज कि वो कभी ना कभी शादी करेंगे, फिर वो जया किशोरी हो या फिर बागेश्वर बाबा हो, इन सब लोगों का पहले से ही क्लियर है इनको गृहस्थ में रहना है। एंड उनके व्यूवर्स को भी ये बात पता है। प्रॉब्लम ये नहीं थी इन्होंने शादी की है, प्रॉब्लम ये थी जिस तरीके से वो शादी हुई है, जिस तरीके से दूसरों को प्रवचन दिया जाता है, उसके बाद अगर अपनी ही शादी को पब्लिसाइज किया जाए, इतना ग्रैंड वेडिंग हो जो कि सेलिब्रिटीज को भी टक्कर दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। शिप्रा शर्मा की पहली शादी से डाइवोर्स क्यों हुआ, इसको लेके भी बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं। कहा जा रहा है जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो कनाडा में रहते थे और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उन्होंने 1 साल के अंदर डाइवोर्स ले लिया था। पहले शिप्रा 2018 के अराउंड टिकटॉक पे भी वीडियोस डालती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस वेडिंग को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, वायरल किया गया। ये रिस्क वायरल जाने के साथ होता है, आपको अटेंशन डेफिनेटली मिलता है, लेकिन उसके बाद आपके बारे में ही बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, आपका पास्ट बाहर निकाला जाता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस भी फेम अटेंशन के साथ आते हैं। इस शादी के पीछे इंटेंशन क्या था? अटेंशन पाना, वायरल होना, ट्रेडिशन को ऑनर करना, वी डोंट नो। एंड काफी सारे लोगों का ये भी कहना था दैट वृंदावन में शादी नहीं हो सकती थी एंड इसी वजह से जयपुर में शादी की गई थी। लेकिन अगेन जहाँ पर डिवोशन होता है, जहाँ पर हमारी भक्ति होती है, वहाँ पर ये सारी चीजें कैसे देखी जा सकती हैं। अगर आप किसी स्थान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी जगह पर भी आराम से शादी की जा सकती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर इतना भव्य शादी नहीं हो पाता, इतने सारे फेमस लोग, उनका रहना, खाना पीना, ये सब नहीं हो पाता, इतना अटेंशन वहाँ पर नहीं मिल पाता, इस वजह से उसे जयपुर में एक फेमस होटल में कर दिया गया। काफी लोगों का ये भी कहना है शिप्रा शर्मा ने इंद्रेश जी को फंसाया है, बट यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग हो जाती है ये चीज, क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जो कि इतने ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है एंड जो दूसरों को गाइड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने काफी सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया होगा। ऑल्सो जस्ट बिकॉज पहले कोई व्लॉग्स बनाता था या फिर यूट्यूबर था या फिर उसकी पहले शादी हो चुकी है, इस वजह से हम किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये इन दोनों का डिसीजन है एंड अगर वो इस डिसीजन में खुश हैं तो सबको खुश रहना चाहिए। लेकिन जस्ट लाइक आई सेड कि इंटरनली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को सही नहीं मानते आज भी, तो इस वजह से हो सकता है ऐसा किया गया हो। सो डू लेट मी नो आपका इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।